लक्ष्य कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इंदिरा गांधी नहर। आज हम देखेंगे राजस्थान की अफवाह प्रणाली के अंदर नदियाँ। तो नदियों के अंदर अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी आती है उस नदी का नाम है चंबल। तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ मिलती हैं। अपने एक राजस्थान में पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम करती है। तो अरावली पर्वतमाला की इस साइड की नदियाँ या दक्षिणी पूर्व की जो नदियां हैं वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में डालती है। इसके अलावा अपने जो इसका उत्तरी पश्चिमी जो भाग है इस साइड की नदियां हैं वो अपना पानी है वो अरब सागर में डालती है। इसका अपवाद एक है, वो है अपनी माही नदी। तो राजस्थान के अंदर नदियां हैं वो 3 प्रकार की मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां और एक आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनको हम आंतरिक प्रवाह की क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदियां हैं वो न तो किसी सागर में ना ही किसी महासागर में या नदी में अपना जल नहीं डालती। ये रेगिस्तानी भागों में जाके विलुप्त हो जाती है, तो इसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो अपने आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो पहले अपने देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो नदी अपने है चंबल। बात करें अपने इसके उपनाम की, तो चंबल नदी का जो उपनाम है वो है स्वर्णवती। राजस्थान की कामेधेनु, बारहमासी नदी। तो उपनाम हो गए अपने स्वर्णवती, राजस्थान की कामधेनु और वाराणसी। पुराणों में इसे सरमरा भी बोलते हैं, पुराणों में इसको कहा गया है सरमरा। तो उपनाम स्वर्णवती, राजस्थान की कामधेनु, 12 महीने बहने वाली नदी और एक नाम इसका जो पुराणों में मिलता है वो है सरमरा। तो ये अपनी चंबल नदी के हो गए उपनाम। अब बात करें अपने चंबल नदी के उद्गम स्थल की, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो है अपनी जाना पाव की पहाड़ी। जगह का नाम है महू और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो उद्गम स्थल जानाबाद की पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश, जहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है चंबल। तो चंबल जो नदी है इसकी हम पहले कर देते हैं खुदाई, यानी आप लगा दिए कि जेसी, ये अपने हो गई सी खुदाई। अब खुदाई कर दी, अब आप डाल देना पानी, क्योंकि राजस्थान की आएगी पवित्र नदी। इस साइड से अपनी जो नदी आती है उस नदी का नाम है अपने यमुना नदी। तो ये जो विलीन होगी जाके वो होगी यमुना के अंदर। यमुना जो नदी है वो निकलती है अपने यमुनोत्री हिमनदी उत्तराखंड से। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ी, महू पर, मध्य प्रदेश। विलीन होती है यमुना में और जगह का नाम है वो है मुरादेगंज, आगरा के पास में पड़ता है, उत्तरी प्रदेश में। तो निकलेगी जाना पाव, विलीन होगी मुरादेगंज, आगरा, उत्तरी प्रदेश है। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में बहेगी, राजस्थान में बहेगी और एक उत्तर प्रदेश में बहेगी। राजस्थान में जो प्रदेश रहेगी उस जगह का नाम है खांडू, जगह है
सॉरी जगह का नाम चौरासीगढ़, जगह का नाम चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ है वो पड़ता है अपने चित्तौड़ से। तो राजस्थान में प्रवेश जो चंबल करेगी वो करेगी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। राजस्थान में इसके ऊपर बने रहे हैं 3 बांध, टोटल इसमें हैं 4 बांध। तो राजस्थान में इसके अंदर है 3 बांध। जैसे अपने 3 बांध देखो, मध्य प्रदेश में इस पे बना हुआ है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पे बना सबसे बड़ा बांध है। तो गांधी सागर हो गया अपने मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो बांध बना है पहला वो है राणा प्रताप सागर बांध। पहला जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो बना है अपने चित्तौड़ के अंदर, क्योंकि महाराणा प्रताप थे वो चित्तौड़ के शासक थे। तो राणा प्रताप चित्तौड़ के शासक थे, तो राणा प्रताप सागर बांध है वो बना हुआ है चित्तौड़। फिर जो बांध बना है उस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध, और फिर जो बांध बना है उसका नाम है कोटा बैराज। तो जवाहर सागर बांध कोटा में है, कोटा बैराज बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, और गांधी सागर जो बांध है वो बना हुआ है अपने मध्य प्रदेश में। कई बार इसका अपने उद्गम स्थल से विलीन स्थल की ओर इसका कर्म से पूछ लेते हैं। तो कर्म से अपने याद करना है तो याद करो, गांधी राणा को लेकर जवाहर से मिलने कोटा गया। गांधी राणा को लेकर जवाहर से मिलने गया कोटा। तो ये इसके ऊपर बने हुए हैं 4 बांध, जो वेरी इंपॉर्टेंट बांध है अपने गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और चौथा जो बांध बना है उसका नाम है कोटा बैराज। प्रवेश करेगी राजस्थान में 84 चित्तौड़ से। तो ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश से कोटा तक एक गहरे गार्ज में बहती है, यानी संकरा है, गहरा गार्ज है, ढाल है, वो तीव्र है, तो पानी थोड़े तेज गति से आता है। तो यहाँ पर कोटा तक इसमें वाटर सफारी भी शुरू की गई है। वाटर सफारी क्यों शुरू हुई? क्योंकि यह गहरे गार्ज में बहती है। कोटा के बाद में ये नदी है वो खुले मैदान में बहती है, इसकी गहराई और चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। अपने जिला आता है बूंदी, बूंदी में एक जगह का नाम है केशव राय पाटन, जहाँ पे केशव राय का मंदिर भी बना हुआ है। उस केशव राय पाटन के पास चंबल है वो सर्वाधिक गहरी है और सर्वाधिक चौड़ी है, और यहाँ पे ये 2 भागों में भी विभाजित हो जाती है। कहना बात सीधी हुई है कि केशव राय पाटन में यह ज़्यादा गहरी है। तो इसमें राजस्थान के जो जिले आते हैं वो पहला जिला आएगा चित्तौड़गढ़, दूसरा जिला आएगा कोटा, तीसरा जिला आएगा वो आएगा बूंदी, फिर आएगा सवाई माधोपुर, फिर आएगा करौली, फिर आएगा धौलपुर। धौलपुर में बहने के बाद में चली जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो अपने इसके किनारे एक शहर भी स्थित है, उस शहर का नाम है वो है कोटा। तो कोटा शहर है वो कौन सा किनारे हो गया? अपने कोटा हो गया चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी है राजस्थान में सर्वाधिक आपर्दन करती है, यानी जल द्वारा जो आपर्दन होगा राजस्थान में वो सर्वाधिक करेगी चंबल नदी। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये बीहड़ भूमि बनाती है। तो बीहड़ जो भूमि है यहाँ पे अपने डाकू रहते हैं, यानी काफ़ी प्रसिद्ध हैं चंबल के डाकू। आपने भी नाम सुना होगा, एक डाकू हुई थी महिला फूलन देवी, जिस पे काफ़ी मूवी भी बन चुकी है। तो वो फूलन देवी जो डाकू थी वो चंबल की थी, क्योंकि चंबल है वो गहरे गड्ढे और बीहड़ भूमि बनाती है, तो यहाँ पे डाकू ज़्यादा रहती है। तो नदी अपनी चल रही है चंबल नदी। अब चंबल नदी की अपने आती हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में अपने पहले देखेंगे मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ, उसके बाद में अपने राजस्थान से निकलने वाली नदियाँ। तो पहले अपनी
नदियां जो एमपी से निकलती हैं और एक चंबल में आके मिलती हैं। तो अपने पहली जो इस साइड की नदी आती है एमपी साइड की, उस नदी का नाम है काली सिंध नदी। नदी का नाम है काली सिंध नदी, होगी अपनी काली सिंध नदी। काली सिंध जो नदी है वो निकलती है देवास, और देवास पड़ता है अपने मध्य प्रदेश। तो नदी का नाम काली सिंध, निकलेगी देवास एमपी से, राजस्थान में प्रवेश करेगी रायपुर, और रायपुर है अपनी झालावाड़। तो राजस्थान में प्रवेश करेगी, वो करेगी रायपुर झालावाड़ से, नदी निकलेगी अपनी देवास से एमपी से, नदी का नाम है काली सिंध। और ये जो नदी है वो ननेरा एक जगह का नाम है कोटा में, उस ननेरा नामक स्थान पे आके ये चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी के ऊपर झालावाड़ में एक पावर प्लांट लगाया है। जो पावर प्लांट है उसका नाम है काली सिंध सुपर थर्मल पावर। यहाँ पे 2 क्रिटिकल इकाइयाँ लगी हुई हैं, यानी 600 मेगावाट से ज़्यादा जहाँ पे बिजली बनती है उसको हम क्रिटिकल इकाई कहते हैं। तो काली सिंध सुपर थर्मल पावर है वो झालावाड़ में काली सिंध नदी के ऊपर लगाया गया। काली सिंध की सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम आता है, वो नदी है आहू। सहायक नदी काली सिंध की है, उस नदी का नाम है आहू। आहू नदी निकलती है सुसनेर, जगह का नाम है सुसनेर, और सुसनेर है वो अपने पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो एमपी से बहने के बाद ये नदी राजस्थान में वो झालावाड़ से प्रवेश करती है, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो लिख नहीं सकती। तो झालावाड़ में जो जगह है वो है नंदराय, यहाँ से प्रवेश करती है, और आहू नदी है वो काली सिंध में मिलती है। उस जगह पे एक बना हुआ है किला, उस किले का नाम है गागरोन का किला। तो किला है वो अपने है गागरोन का। तो गागरोन का किला 2 नदियों के संगम पर है, एक काली सिंध और दूसरी है आहू। तो इसको हम बोलते हैं जले दुर्ग। यहाँ आपको पता है कि गागरोन है उसके अंदर आसपास की पहाड़ियों में एक अभयारण्य भी है, जिसे हम मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कहते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है, वहाँ पे एक तोता मिलता है, उस तोते का नाम है गागरोनी तोता। इस तोते को आप जानती हो क्योंकि ये जो तोता है इसका नाम है गागरोनी। ये तोता पद्मिनी के पास था, तो चित्तौड़ के अंदर 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसका पूरा का पूरा कर्मकांड इस गागरोनी तोते ने रचा था। तो गागरोनी जो तोता है वो गागरोन के किले के आसपास मिलता है, और ये किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे है। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में ये किला शामिल है। तो नदी होगी अपनी आहू। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है परवन। नदी सहायक आएगी वो आएगी परवन, और परवन जो नदी है वो निकलती है मालवा, और मालवा पड़ता है अपनी मध्य प्रदेश के। तो नदी होगी अपनी सहायक काली सिंध की, परवन निकलेगी मालवा से, और ये काली सिंध में आके मिल जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं निवाज और उजाला। तो अपन याद करेंगे काली सिंध की सहायक आहू ने परवन का निवास यानी निवाज स्थान उजाड़ दिया। आहू ने परवन का निवास स्थान उजाड़ दिया। ये जो नदियां हैं ये अपने हैं काली सिंध की सहायक। तो इम्पोर्टेंट जो काली सिंध की अपने सहायक नदी है वो आहू है, और दूसरी नदी का नाम है वो परवन है। फिर नदी आती है अपने एमपी की साइड से, उस नदी का नाम है
पार्वती नदी है अपनी पार्वती। पार्वती का उद्गम स्थल है वो है सीहोर, और सीहोर पड़ता अपने मध्य प्रदेश में। तो पार्वती नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। पहली प्रवेश करेगी 12 से 12 में बहने के बाद में ये वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पे एक गांव है, उस गांव का नाम है पालिया, जो कि सवाई माधोपुर में है। तो पालिया गांव के पास पार्वती नदी है, वो चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। पार्वती नदी निकलती है सीहोर एमपी से। तो याद करने का आपने तरीका देखो, पार्वती यानी कोई लड़की है, वो अपने सिर पे सेहरा बांधती है। तो पार्वती अपने सिर पे बांधेगी सेहरा, सेहरे से हम करेंगे सीहोर, और पार्वती निकलेगी वो निकलेगी सीहोर एमपी से। एमपी की साइड से भी एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है सी, नदी है सी। ये आप एक डायग्राम है अपने रफ रजिस्टर में भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार अपने डायग्राम दिमाग में सेट हो गया तो कोई भी नदी किसी जगह पे निकले या कौन सी नदी के अंदर मिलेगी पूरी की पूरी अपने याद हो जाएगी। तो आपको एक बार ये डायग्राम बना के भी देखना है। तो नदी का नाम है सीप। सीप नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे अपने 1 नंबर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। तो अपना पहला त्रिवेणी बनाएंगे, उस जगह का नाम है रामेश्वर, जो कि सवाई माधोपुर की एक तहसील है, तहसील का नाम है खंडार। तो सवाई माधोपुर में खंडार तहसील के में एक गांव है, जगह का नाम है सवाई अपने रामेश्वर। यहाँ पे सीप नदी से आके मिलती है, और यहाँ पे बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। इसकी जो कुल लंबाई है चंबल की वो है 966 किलोमीटर। अपनी एक नदी और आती है काली सिंध की सहायक, उस नदी का नाम है चंद्रभागा। नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। तो चंद्र जो भागा नदी है वो झालावाड़ से निकलती है, और काली सिंध में झाला अपने झालावाड़ में काली सिंध में ये मिल जाती है। झालापाटन नाम की एक जगह है काली सिंध में, वहां पे कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा का मेला भी लगता है। तो ये अपनी हो गई एमपी की साइड से निकलने वाली चंबल की सहायक नदियां। अब वो नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है। पहली जो नदी है अपनी, उस नदी का नाम है बामनी नदी। नदी आ गई अपनी बामनी, और ये बामनी जो नदी है वो चित्तौड़ से निकलती है। तो बामनी नदी और चंबल नदी दोनों के ऊपर एक किला बना हुआ है, उस किले का नाम है भैंसरोडगढ़ का किला। तो भैंसरोडगढ़ का किला भी जलध्रुव की श्रेणी में, गागरोन का किला भी जलध्रुव की श्रेणी में आता है। तो नदी अपनी हो गई बामनी नदी, जो चित्तौड़ से निकलती है, और चित्तौड़ में बहने के बाद ये भैंसरोडगढ़ नामक जगह पे चंबल नदी में मिल जाती है। फिर अपनी नदी आती है, उस नदी का नाम है पुराई। 2 नदियां आएंगी इस साइड से, तो नदी है अपनी पुराई। पुराई नदी निकलेगी ऊपर माल का पठार, और ऊपर माल का पठार है वो है अपनी भीलवाड़ा की। तो नदी है पुराई, निकलेगी ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा की। फिर नदी है अपनी, नदी का नाम है मेज, और मेज जो नदी है वो निकलेगी बिजोलिया, और बिजोलिया भी है भीलवाड़ा के अंदर। इसकी एक सहायक नदी और आती है, उस सहायक नदी का नाम है मांगली।
सहायक नदी है मांगली। इस मांगली नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, उसका नाम है भीमलत जलप्रपात और ये बना हुआ है बूंदी के अंदर। याद आपको करना है, देखो मेज यानी टेबल, बिचौलिया से निकलती है मेज, मांगली इसकी सहायक है। तो अपने सीधी सी बात में याद रखना है कि जे आपने घरा बिचौलिया कोई करे बिचौलिया गया तो बिचौलिया के पापा ने आओ भगत तो करनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा जरूरत है। तो बिचौलिया घरावा तो बनाकर सामने आप लगाऊंगा मेज, यानी खाने की व्यवस्था कराना तो बनाकर सामने लगाऊंगा आप मेज। मेज जरूरी को नहीं घर पे होए तो आप मेज पड़ोसियां को मांग लिया, तो मांगली मेज की क्या हुई सहायक नदी होगी। तो मेज नदी निकलेगी वो बिचौलिया भीलवाड़ा से। सहायक नदी का नाम है मांगली, जिससे बना हुआ है एक जलप्रपात, उस जलप्रपात का नाम है भीमलत, जो बना हुआ है अपने बूंदी जिले के अंदर। तो ये अपनी होगी चंबल और चंबल की सहायक नदी। अब अपने चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी बसती है उस सहायक नदी का नाम है, सबसे बड़ी सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम बनास। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस नदी का नाम है अपनी बनासी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें अपनी तो इसकी कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो चंबल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है वो है अपने खमनोर, और खमनोर है राजस्थान में। नदी का जो नाम है वो आता है अपने बनास। तो याद करने का अपने तरीका देखो, बनास यानी आपको बोल सकते हैं इसको बनास, यानी बनासा राजपूतों को बोलते हैं। तो राजपूत पहले होते थे शासक यानी राजा यानी राजसिंह, तो बनासा होते थे राजा। बनासा आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं खम्मागणी। तो खम्मागणी से हम करेंगे खमनोर। तो खमनोर से जो नदी निकलेगी राजसमंद में, उस नदी का नाम है बनास। खमनोर है वो गुलाब की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है और खमनोर में प्रसिद्ध एक युद्ध भी लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध, वो अपने था खमनोर में। और यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास। तो बनास नदी का उपनाम है वर्णासा, या अपन बोलते हैं वन की आशा। और एक नाम आता है इसका वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी नदी इसका नाम लेता है पुराणों के अंदर। तो बनास है, तो बनास के उपनाम हो गए वर्णासा, वन की आशा, या अपन बोल दें वशिष्ठी नदी। जो इसका नाम मिलेगा आपको वो मिलेगा पुराणों के अंदर। तो बनास नदी है वो राजसमंद से निकलेगी। राजसमंद में बहने के बाद में ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहने के बाद रामेश्वर नामक स्थान पे चंबल में मिल जाती है। तो चंबल में मिलते ही ये बनाएगी त्रिवेणी संगम, चंबल, बनास और सीवे नदियों का। तो अपनी नदी है, नदी का नाम है बनास। बनास नदी के ऊपर बना है एक बांध, उस बांध का नाम है बिसलपुरे बांध। बांध है वो है बिसलपुर, जो बना हुआ है टोडा रायसेन तहसील टोंक के अंदर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसको बोलते हैं जयपुर की लाइफलाइन। जयपुर की लाइफलाइन है, पहले बोलते थे जमुआ रामगढ़ बांध को, लेकिन आजकल उसमें पानी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि खुद की लाइफ या खत्म होगी। तो अब अपने जयपुर की जो लाइफलाइन है वो है बिसलपुर बांध, जो टोंक में बनास नदी पे बना हुआ। दूसरा बांध है इसके ऊपर वो है
इसरदा बांध, दूसरा बांध बनाया गया है इसरदा, और इसरदा जो बांध बना है वो बना हुआ है इसके ऊपर सवाई माधोपुर के। तो बनास में बने बांध बिसलपुर, इसरदा बांध। एक बांध बना है इसमें राजसमंद में जिसका नाम है नंदे समंदे बांध, और वो बना हुआ है अपने राजसमंद। तो बनास नदी के 3 बांध हो गए। पहला जो बांध है वो नंदसमंद, सबसे बड़ा बिशनपुर, और उसके बाद में इसके बांध बना है वो है इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अब बात करें अपनी बनास की सहायक नदियों की, तो वो अपनी सहायक नदी है। पहली इसकी अपनी सहायक नदी आती है, उस सहायक नदी का नाम है बेरज। सहायक नदी होगी अपनी बेरज से नदी, तो ये अपनी है बेरज। उद्गम स्थल है इसका गोकुंदा, उद्गम है गोकुंदा की पहाड़ियां या जसवंतगढ़ की पहाड़ियां, और गोकुंदा है उदयपुर के अंदर। तो गोकुंदा से निकलने के बाद में उदयपुर में एक झील है, नाम है उदय सागर। उदय सागर झील करके इस नदी को अपन बोलेंगे आय। गोकुंदा से उदय सागर को नाम जो है वो नाम है आयड़ी नदी। आयड़ नदी के ऊपर एक सभ्यता भी बनती है, वह सभ्यता को नाम है अपनी आहड़े सभ्यता, जो कि ताम्र युगी ने सभ्यता। तो गोकुंदा से लेकर उदय सागर तक को जो नाम है वो है अपनी आयड़। उदय सागर के बाद इसका जो नाम है वो आता है बेरज। तो बेरज नदी है चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बहने के बाद में एक जगह है, जगह का नाम है बिंगोद। जगह कौन सी होगी अपनी बिंगोद, और बिंगोद जो है अपनी है भीलवाड़ा की। तो बिंगोद में नदी आके मिलेगी बेरज, इसमें अपने नंबर डाल देते हैं दूसरा, यानी दूसरा त्रिवेणी संगम बनेगा। पहला त्रिवेणी है बनास दमोलोरे सीता। नदी आती है अपनी मेना, नदी का नाम मेना, और मेना नदी है वो निकलती है भीलवाड़ा से। तो बनास, बेरज और मेना तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया बिंगोद भीलवाड़ा में। तो ये अपने आ गया दूसरा त्रिवेणी संगम। बेरज की सहायक जो नदी आती है उस नदी का नाम है अपने गंभीरी। बेरज की सहायक नदी है गंभीरी। इन दोनों के संगम पे चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो दोनों के संगम पे जो बना हुआ किला है उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। शुक्र नीति के अनुसार अपने किलों के जो नाम बताए गए हैं वो श्रेणियां जो बताई गई हैं वो श्रेणियां बताई गई हैं 9। उन 9 श्रेणियों में चित्तौड़ के किले में 8 श्रेणियां आती हैं, सिर्फ एक श्रेणी इसमें नहीं आती, वो है धानवती। तो चित्तौड़ का किला जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि ये बेरज और गंभीरी नदियों के संगम पे बना हुआ है। तो बिंगोद में बनेगा त्रिवेणी, बेरज, बनास और एक मेना। फिर इसकी सहायक जो नदी आती है उस नदी का नाम है कोठारी नदी। सहायक नदी है वो है कोठारी। उद्गम होता है इसका दिवेर, और दिवेर है अपने राज्य समंद के अंदर। तो दिवेर का युद्ध हुआ था जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। उस दिवेर घाटी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है कोठारी, और कोठारी के ऊपर एक बना हुआ है बांध, उस बांध का नाम है मेजा। तो मेजा बांध है मेज नदी। मेज तो अपन मान के लानी है, और मेज है दूसरी वेद कोठारी यानी कोठो। मेज जब डाल देना कोठन डाल देना। तो कोठारी नदी में मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। निकलेगी ये कहां से? दिवेरे राजसमंद से निकलती है। तो नदी अपनी होगी कोठारी। बेरज में भी चित्तौड़ में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गोसुंडा बांध।
चित्तौड़गढ़ बांध है, बेड़ज पे उस बांध का नाम है गोसुंडा बांध। फिर नदी आती है अपनी, उस नदी का नाम है खारी नदी आ गई अपनी खारी। खारी नदी का उद्गम जो स्थल है वो है बिजराल, गांव की पहाड़ियां, राजे समंद। तो खारी यानी अपन मान ले इसके अंदर नदी के अंदर जो पानी है वो खारो है। तो खारे पानी में अपन बतु है कि लूनी लागते हैं, क्या लागत की लूनी जना आप बोलते हैं बीज की। तो खारे पानी में क्यों वो बीज को तो अपन खाना बिजरा। तो खारी नदी का उद्गम स्थल है वो है बिजराल गांव की पहाड़ी। और ये नदी टोंक में एक जगह का नाम है राजमहल। इस राजमहल नामक स्थान पे आपको ये मिल जाएगी बनारसी में। और यहाँ पे एक नदी और आएगी, उस नदी का नाम है वो नदी है अपने गाय। तो यहाँ पे अपने तीसरा त्रिवेणी संगम बनेगा। पहला बनेगा वो बनेगा चंबल, बनास और सीप का। दूसरा है बेरस, बनास और मैनाल का। तीसरा त्रिवेणी संगम है वो खारी, बनास और एक गाय का। तो ये अपनी नदी आ गई, उस नदी का नाम है खारी नदी। फिर नदी आती है अपनी, उस नदी का नाम है सहोदरा नदी। नदी है सहोदरा। और ये जो नदी है वो निकलती है अजमेर की पहाड़ियों से। इस नदी का नाम है मासी, जो निकलती है किशनगढ़ अजमेर की पहाड़ियों से। तो सहोदरा नदी निकलेगी अजमेर से, मासी निकलेगी किशनगढ़ से। तो ये अपनी नदी होगी सहोदरा। सहोदरा और मासी नदी संयुक्त रूप से एक धारा बनाएगी जो बनास में आके मिलती है। और इस नदी के ऊपर एक बांध भी बना है जिसका नाम है टोरडी सागर बांध, जो बना हुआ है अपने जिला टोंक में। तो टोरडी सागर बांध की एक खास बात है, इस बांध के पूरे गेट हैं यदि खोल दिए जाए तो इसमें एक बूंद पानी की भी नहीं बचती। यानी पूरा गेट खोल दें तो हमें एक बूंद पानी की भी तो नहीं बचे। वो बांध है वो अपने है टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर जो बांध बना हुआ है वो है टोंक में और नदी का नाम है सहोदरा। फिर नदी आती है अपनी, नदी का नाम है मोरे। नदी है मोरे जो निकलेगी चाकसू जयपुर से। तो ये अपनी होगी बनास और बनास की सहायक नदी। पहली सहायक नदी है वो बेरज है, फिर कोठारी, मैनाल, खारी, डाई, सहोदरा, मासी और मोरे। मोरे जो नदी है वो निकलेगी चाकसू। और चाकसू है अपने जयपुर में, जहाँ पे एक माता का मंदिर है। वो माता कौन सी? अपने शीतला माता। तो ये अपने चंबल और चंबल की सहायक नदी। बंगाल की खाड़ी की एक नदी और आती है अपने, उस नदी का नाम है बाण गंगा नदी। तो नदी है अपने बाण गंगा। बाण गंगा जो नदी है वो निकलेगी अपने बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, क्योंकि जयपुर के चारों ओर बहुत पहाड़ियाँ हैं। जैसे बेराट है जहाँ पे गोरे कालीन या महाभारत कालीन अवशेष भी मिले। तो बेराट से जो नदी निकलेगी वो नदी का नाम है बाण गंगा। तो अपने इसके उपनाम आते हैं जैसे तीर गंगा, अर्जुन की गंगा, रूठी नदी या फिर रुंडित नदी। तो रूठी नदी या रुंडित नदी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आजकल ये जो नदी है वो यमुना में नहीं मिलती। तो यमुना में नहीं मिली तो सीधी बात ये हो गई कि इसे रूठ गई। तो रूठ गई तो इसको रूठी नदी, रुंडित नदी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, तीर गंगा बोलते हैं। इसके ऊपर एक किंवदंती चलती है कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह
के तीर लगे थे तो वो तीरों की सैया पे सोए थे, बाणों की सैया पे सोए थे, तो उनको लगी थी प्यास। तो प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी मांगा था। तो अर्जुन ने क्या किया, वो अपना एक तीर मारा था जमीन में, तो वहां से गंगा की धारा फूटी थी। उस धारा का नाम ही बाणगंगा नदी है। बाण से बनी तो इसका नाम हो गया बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। तो बांध है, उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। नदी है अपनी बाणे गंगा। तो ये अपनी नदी है बंगाल की खाड़ी की। एक नदी और बचती है अपनी, नदी का नाम है गंभीर। नदी है गंभीर। दो नदियां हैं गंभीर नाम की, एक गंभीरी जो बेड़े की साइड, एक गंभीर जो यमुना में मिलती है। क्योंकि ये जो नदी है गंभीर वो निकलती है करौली से, नदी निकलेगी करौली से। यदि कंफ्यूज हो जाए तो अपने करौली दिल्ली की साइड पड़ती है, और दिल्ली में अपने एक क्रिकेट खिलाड़ी हुआ है जिसका नाम है गौतम गंभीर। तो गंभीर दिल्ली के पास में तो नदी होगी, गंभीर दिल्ली से दूर है, उस नदी का नाम है गंभीर। तो गंभीर जो नदी है इसकी 5 सहायक नदियां हैं। इसकी जो सहायक नदियां आती हैं वो कितनी सहायक है, 5 सहायक नदी है। जैसे अपनी एक तो नदी है अट्टा माची, ये दो नदियां आपकी याद रहेगी। एक मूवी है सिंघम, उसका एक डायलॉग है अट्टा माची चटकी। तो अट्टा माची दो नदियां। इसके अलावा भैंसावट, बरखेड़ा और एक भद्रावती नाम है भद्रावती। तो ये 5 सहायक नदियां हैं गंभीर की, अट्टा माची, भैंसावट, बरखेड़ा और भद्रावती। अट्टा माची तो ऐसी याद रहेगी, भैंसावट यानी भैंस, भाद्रपद यानी भादवा, भादवा की बारिश, भादों ज्यादा बारिश होगी तो भैंस ने आपा बांध के आना खेड़ा, भादवा बारिश हुई भैंस ने बांधा खेड़ा। और अट्टा माची ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियों के ऊपर एक बना हुआ है बांध। उस बांध का नाम है वो है पांचना बांध, जो कि अमेरिका की सहायता से बना है। और ये जो बांध है ये मिट्टी से जो निर्मित है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये अपनी है चंबल और चंबल की सहायक नदियां। अपन इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डायग्राम बना के देख सकते हैं। एक बार जो डायग्राम बन गया उसके बाद में आप कभी भूलोगे। तो देखो फटाफट आप रिपीट करते हैं। नदी चंबल, चंबल निकलेगी जानाबाद की पहाड़ी एमपी से। फिर इसके सहायक नदी आती है काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी आएगी आहू और परवन। फिर इसकी सहायक नदी पार्वती। फिर नदी आती है वो आती है सीप। फिर बनास, बनास की सहायक नदियां कोठारी अपने। फिर आती है बेड़च, खारी, सहोदरा, मासी और एक मोरे। ये अपनी हो गई चंबल और चंबल की सहायक नदियां या बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। धन्यवाद।